हेलो फ्रेंड। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क आरआरबी 2023 के बारे में बात करने वाले। बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि इस फॉर्म को भरा होगा, ठीक है, क्योंकि हर साल इसकी रिक्वायरमेंट आती है। और इसमें बहुत ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो कि न्यू होते हैं, जिनको नहीं पता कि इसकी सिलेबस क्या होती है, इसका इसका कट ऑफ कैसे क्लियर किया जाए, है ना, या इसके पहले या प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ रही होगी या इस बार क्या कट ऑफ जा सकती है। तो जो लोग 2 या 3 बार भी, अगर जो लोग 1 से 2 बार भी पेपर दे दे चुके हैं एक इससे पहले, उन लोगों को आइडिया लगा रहता है कि इसकी सिलेबस क्या है, इसको कैसे विद इन समय में, ठीक है, 80 मिनट में कैसे इसको क्लियर कर पाएंगे, कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे, उनको सारे आइडिया पता है। जो लोग नए हैं उनके लिए खासकर ये वीडियो इंपॉर्टेंट बनेगा, और जो लोग को नहीं पता उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट बन सकता है। 80 क्वेश्चन ही होता है ना आपके, और 45 आपके इसमें मिनट मिलते हैं, है ना। 80 क्वेश्चन 45 ही मिनट मिलते हैं, और 80 क्वेश्चन में आपको लाना कितना कट ऑफ, 70 75 प्लस ऐसा कुछ आपको लाने। जनरल कैटेगरी यूआर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसके नीचे ही सब जाएंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो पॉसिबल है, इसका पीछे रीज़न है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन इसका मेन फैक्टर होता है। क्या बिल्कुल होता है? यस, बिल्कुल होता है ना। नॉर्मलाइजेशन में आपके 4 से 5 मार्क्स तक, इवन 6 मार्क्स तक बढ़ते हैं। अगर मैं क्लर्क की मैं बात करूँ, क्लर्क में भी बढ़ते हैं, पीओ में भी बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो होता है, अगर पीओ में भी अगर जिनका 48 होता है, 49 मार्क्स आ रहे हैं प्री में, तब भी उनका नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका कट ऑफ क्लियर हो जाता है और प्री निकल जाता है। वही बात होता है यहाँ पे भी। जिनका भी अगर मान लीजिए 65 भी है, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उनका ओबीसी कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उनका 5-6 मार्क्स बढ़ते हैं और वहाँ से उनका क्लियर हो जाता है। या फिर जिनका भी 70 के आसपास में होता है, ठीक है, 65 तो क्लर्क में जो होते हैं, ठीक है, क्लर्क में थोड़े कम होते हैं, ओबीसी के और थोड़े ज़्यादा लाने पड़ेंगे। अभी के अगर अभी की सिनेरियो देखा जाए, पिछले 1-2 साल के सिनेरियो देखा जाए तो, ठीक है। बाकी अब SC/ST वाले तो उनके लिए तो आराम से यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो 70 भी आ रहे हैं तो यहाँ से आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आराम से हो जाता है। मीन्स कि अगर आपके 67 68 है, डेफिनेटली वहाँ से नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, क्लियर हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, क्या नॉर्मलाइजेशन जो होता है, जो नॉर्मलाइजेशन होता है, ये होता है कई लोगों के साथ नॉर्मलाइजेशन होता भी है। कुछ लोगों के साथ देखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन होता ही नहीं, बिल्कुल भी 1 मार्क्स भी नहीं बढ़ते हैं। और किन्हीं का देखिएगा कि 5 से 6 मार्क्स भी बढ़ जाते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि नॉर्मलाइजेशन, अब ये रीज़न क्या होता है, आप अगर क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन कुछ आप टफ क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, तो उनके जो होते हैं नॉर्मलाइजेशन पे इफेक्ट होता है, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ते हैं। और जो इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उनके नॉर्मलाइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मीन्स कि जितना स्कोर किया उन्होंने उतना ही उनको मिलना है, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें थी जो कि आपको मैंने पहले ही बताया। उसके बाद में आप दिखाऊंगा कि जो है प्री का क्या कट ऑफ जो था पिछली बार वो मैं बताऊंगा, मेंस का क्या कट ऑफ रहेगा रहा था वो मैं बताऊंगा, और इस बार की क्या रहेगी कट ऑफ ये बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 45 मिनट ही आपको कंपोजिट समय मिलता है, और इसी में आपको करने होते हैं 70 प्लस, ठीक है, 70 प्लस करने होते हैं। तो जिनकी अगर रीजनिंग अच्छी है वो रीजनिंग पे अच्छे पकड़ बना के रखें, जिनकी मैथ अच्छी है वो मैथ पे कोई एक सेक्शन को बढ़िया कर लीजिए। दोनों पर अगर आप फोकस करते हैं, इक्वली अगर दे पाते तो ठीक है, वरना आप किसी एक सेक्शन में अच्छे स्कोर कर लीजिए, है ना। 40-40 क्वेश्चन जो होता है, वहाँ पे 40-40 क्वेश्चन में अगर आप किसी एक सेक्शन में भी अच्छे हिट करते हैं तो डेफिनेटली दूसरा सेक्शन में कम भी होगा तो वहाँ से हो जाएगा। तो बात ये कुल मिला हुआ। अब आते हैं यहाँ पे कटअप पे बात करते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर की कटअप है, ठीक है। कुछ स्टेट की मैं बात करूँ जहाँ कट ऑफ बहुत हाई जाता है, जैसे बिहार हो गया आपका, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया आपका, उड़ीसा हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया। ये कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ की कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है ना, काफ़ी हाई जाती है कट ऑफ। इवन आपको वेस्ट बंगाल देख लीजिए, गुजरात भी देख लीजिए, झारखंड भी देख लीजिए, राजस्थान तो हो गया। कुछ स्टेट को छोड़ दिया जहाँ जहाँ पे कट ऑफ कम जाता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया और असम हो गया। तो ये तो बस प्री तक ही सीमित है, ठीक है। प्रीलिम्स में ये सही है कि कम कट ऑफ पे हो जाता है। क्या मेंस में होता है ऐसा? नहीं, मेंस में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि मेंस में आपको इन्हीं जो स्टेट को मैंने यहाँ पे जो हाईलाइट किया कि कम कट ऑफ गए हैं, इन्हीं में आपका मेंस में कट ऑफ क्या होता है, इनकी हाई रहती है कंपैरिजन एंड बाकी जो स्टेट है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि आपको कि आप अच्छे स्कोर करेंगे प्रीलिम्स में और मेंस में भी अच्छे स्कोर करेंगे, ठीक। हालांकि आप कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप अपनी मेहनत करते रहेंगे। तो देखिए, अगर जनरल कैटेगरी वाले हैं तो यहाँ पे देखिए क्या कट ऑफ गया था बिहार का, 70
मध्य प्रदेश का 70.25, उत्तर प्रदेश का 76.50, वेस्ट बंगाल का 74.75, गुजरात 72.25, झारखंड 72.25, महाराष्ट्र 78.25, राजस्थान 75, तमिलनाडु 61.25, तेलंगाना 61.50, छत्तीसगढ़ 67.25, ओडिशा 77, हरियाणा 75.50, असम 64.25। वहीं EWS वाले देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपना देख लीजिएगा। OBC वाले भी यहाँ देख लीजिए, SC कैटेगरी वाले देख लीजिए और ST कैटेगरी वाले। तो आपको क्या करना है कि प्री आपको निकालने के लिए आपको विदिन 45 मिनट आपको अच्छे इसको करने हैं, खासकर जनरल कैटेगरी OBC कैटेगरी वाले के लिए। अब यहाँ पे चैलेंज 2-3 साल से ये भी देखने को मिल रहा है कि SC कैटेगरी में भी कट ऑफ आ जा रही है। रीज़न है, ठीक है, कंपटीशन टफ होता जा रहा है, वैकेंसीज कम होते जा रही है, ठीक है, इसका रीज़न तो है मेन रीज़न। और यहाँ पे दूसरा जो होगा, आपके नॉर्मलाइजेशन भी इफ़ेक्ट करते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो होंगे टफ वाले होंगे, कुछ इजी वाले होते हैं। तो जो लोग इजी वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं उनकी जो नॉर्मलाइजेशन है उनका ज़्यादा नहीं होता है, नॉर्मलाइजेशन ना के बराबर उनका बनता है। और जो अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, जैसा मिसलेनियस क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट आप करते हैं तो उनकी देखिएगा नॉर्मलाइजेशन अच्छे होते हैं, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स का, ठीक। तो इस बार अगर मैं बात करूँ 2023 की, मैं बात करूँ प्रीलिम्स में, ठीक है, अगर 2023 की मैं बात करूँ प्रीलिम्स में जो कट ऑफ बनेगा वो क्या बनेगा, आप सोचेंगे कि क्या बनेगा। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ, OBC की मैं बात करूँ, इवन EWS इसी में इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। EWS की मैं बात कर लूँ, SC ST की मैं बात कर लूँ, है ना। तो देखिए, मैंने अभी भी बताया कि जनरल कैटेगरी वाले 70 से लेकर आप 72 ला रहे, 70 से 72 ला रहे, डेफिनेटली यहाँ से आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। OBC वाले हैं, ध्यान रखिएगा, आप यहाँ से अगर 68 से 70 रखते हैं, ठीक है, 68 से 70 अगर ले आते हैं, यहाँ आपकी बात बन जाएगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। मैं बार बार कर रहा हूँ, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ये आपके रॉ मार्क्स होंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में आपके 2-4 मार्क्स बढ़ेंगे, आपकी कट ऑफ क्लियर हो गया। लेकिन आप अगर और भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अगर 80 में आप 75 ले आते हैं, 100% सिक्योर कर लेंगे अपने सीट को यहाँ पे, ठीक है। ST वाले यहाँ पे 64 से लेकर, SC वाले 64 से लेकर 66 और ST वाले यहाँ पे 62 से 64 के आसपास में रखेंगे, यहाँ से इनकी क्लियर हो जाएगी। ये हो गया 2023 की सिनेरियो, ये रहेगी। पिछले बार जो था उसी के आसपास में कट ऑफ होगी, उससे नीचे नहीं, उससे ऊपर ही रहेंगे, 1-2 मार्क्स पर ज़्यादा नीचे नहीं। अब इसके बाद बात करते हैं RRB की मैं बात करूँ क्लर्क की, ठीक है। क्लर्क मेंस का कट ऑफ जो मिनिमम मार्क्स होते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए, जिनका अगर 0.01 भी ज़्यादा है कट ऑफ से, उनका भी यहाँ पे मिनिमम पे सिलेक्शन हो जाता है, अदरवाइज़ वेटिंग में रहेंगे, ठीक है। वेटिंग में भी आपके 1 साल के अंदर में वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कि यहाँ पे जो मेंस में क्या कट ऑफ रहता है, मैंने फिर से बताया कि जिनका भी जिस स्टेट का प्री में कम होता है कट ऑफ, मेंस में उनका देखिएगा हाई रहता है कट ऑफ, ठीक है। उनका क्या रहता है, कट ऑफ हाई रहता है। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा भी थोड़ा। चलिए, ये तो हो गया। हाँ, मेंस की यहाँ कट ऑफ हो रही है, बात हो रही है। तो ये देखिए, एक तो मैक्सिमम वाले हैं जो फाइनल सिलेक्शन है, यहाँ पे मिनिमम वाले हैं, है ना। मिनिमम वाले देख लीजिए, मिनिमम वाले में देख सकते हैं यहाँ पे फटाफट एक नज़र। आंध्र प्रदेश का देखिए, जनरल कैटेगरी कितना गया, 65.03 पे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करूँ 59.03, असम 62.28, बिहार 66.53, छत्तीसगढ़ 64.75, गुजरात में आइए, जनरल कैटेगरी दिखा रहा हूँ, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी कैटेगरी वाले 65.78, हरियाणा 69.78, हिमाचल प्रदेश 69.19, जम्मू कश्मीर 60.60, झारखंड 66.41। बाकी देख लीजिए, यहाँ पे कर्नाटका देखिए 63, केरला 68.25, मध्य प्रदेश 65.53, महाराष्ट्र 67.10, मणिपुर 61.13, मेघालय 59। अब आप सोचेंगे कि ये जो मार्क्स मिले हैं, कितने मार्क्स आउट ऑफ कितने में मिले, ये भी तो होगा ना आपके मन में कि आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ जो होता है 200, ठीक है, आउट ऑफ 200 है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मिनिमम वाले का सिलेक्शन होता ही है, लेकिन जो प्रायोरिटी होती है वो मैक्सिमम वाले के, जिनका भी मैक्सिमम होता है उनके अच्छे रैंक होते हैं, जिनके कारण उनको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है, उनकी सिलेक्शन होता है, बाद में मिनिमम वाले का होता है, ठीक है। या अदरवाइज उनको वो जो है वेटिंग में डाल दिया जाता है, बाद में क्लियर हो जाता है। जैसे कि मैं बता रहा था कि जैसे तमिलनाडु देख लीजिए, तमिलनाडु को मैं क्या बताया, प्री का जो होता है कट ऑफ जनरल कैटेगरी देखिए 65.28 है ना, 65.28 है। और फिर उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे पंजाब का, जिसकी कट ऑफ हाई गई थी
और इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए। पंजाब में देखिएगा मेंस में, तो पंजाब में 64.66 गया, वहीं तमिलनाडु का प्री के कंपैरिजन कीजिएगा तो इन दोनों में प्री में क्या होता है, पंजाब का ज़्यादा रहता है, तमिलनाडु का कम रहता है, लेकिन मेंस में ठीक अपोजिट है, ज़्यादा है ना। और मैं दिखाता हूँ कुछ, जैसे केरला का देख लीजिए, यहाँ पे केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर जहाँ पे कट ऑफ हाई थी वहाँ पे मेंस में लो हुई है कट ऑफ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सिनेरियो आपको देखने को बनेगा, तो ध्यान रखिएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले एक बार फिर से देख लीजिए, मैक्सिमम जो बनता है कट ऑफ कैसे बनता है, ये सारे के सारे आउट ऑफ 200 है ना, आउट ऑफ 200 पे है, याद रखिएगा। तो मेन क्या है आपका, मेहनत यहाँ पे है मेंस में। एक्चुअल में जो मेहनत है ना, मेंस में फ़ाइट है, ठीक है। असली फ़ाइट तो यहाँ शुरू होती है, क्योंकि यहाँ क्लियर हुआ तो सिलेक्शन होगा, है ना, यहाँ क्लियर हुआ तो सिलेक्शन होगा। प्री भी आप कुछ प्री कर भी लेते तो मेंस नहीं निकलेगा, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि असली फ़ाइट तो यहाँ है। लेकिन प्री को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए तैयारी आपकी पहले से होनी चाहिए। अभी भी पेपर आपके होने वाले अगस्त में, एंड ऑफ द मंथ अगस्त होने वाले हैं। तो मान के चलिए कि पूरी आपकी जून है, अभी बची हाफ जून हो गया, जुलाई हो गया, लगभग आपके अगस्त हो गया। तो लगभग यहाँ से 2.5 महीने समय है, 2.5 महीने समय है। तो यहाँ से ऐसा नहीं कि आप तैयारी नहीं करते, अगर पहले से 2-3 महीने पहले भी पढ़ रखा है या पहले से जानते भी हैं इसके सिलेबस के बारे में, अच्छी जानकारी है, तो डेफिनेटली 2.5 महीने में आप अच्छे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, इवन सिलेक्शन ले सकते हैं। और सिलेबस देखिए, प्रोसेस कुछ नहीं, प्रोसीजर अगर मैं बात करूँ, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, मेंस से यहाँ मेरिट बनती है, ठीक है। बाकी इसके बाद आपके जो होंगे बस, ठीक है, यहाँ पे प्रीलिम्स होते हैं, मेंस होते हैं, उसके बाद आपकी मेरिट बनती है। पीओ में आपके क्या होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, लेकिन क्लर्क में नहीं होते, ठीक है एक्चुअली। और आप लोगों को पता है कि सिलेबस जो होता है, देखिए 45 मिनट मिलता है, 40-40 क्वेश्चन होते हैं, 40-40 मार्क्स के होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं। और इसी क्वेश्चन में आपको कितने लेके आने हैं, 70 प्लस लेके आने। किसी भी हाल में 70 प्लस तो जनरल कैटेगरी का होना चाहिए, ओबीसी का होना चाहिए, ईडब्ल्यू से इसका होना चाहिए, ठीक है। 70 प्लस से बिल्कुल नीचे नहीं बात बनने वाला है। और मेंस का यहाँ पे देख लीजिए सिलेबस, आउट ऑफ 200 मैंने अभी बताया, इसके लिए 2 घंटे का समय मिलता है, जिसमें कि रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, और ये दोनों लैंग्वेज में से कोई एक चुन सकते हैं, और बाकी मैथ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्कोरिंग जो होता है आपका, जनरल अवेयरनेस हो गया, आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इस पर आप फोकस कीजिएगा। रीजनिंग पर मेहनत करने की ज़रूरत है। इंग्लिश हिंदी में से कोई अगर आपकी जो सेक्शन अच्छी है, इस पर आप स्कोर उठा सकते हैं, यहाँ से स्कोर उठा सकते हैं, ठीक है। बाकी मैथमेटिक्स जो होता है वो टफ एक जो सेक्शन होता है, और रीजनिंग टफ सेक्शन होता है, ये दोनों जो सेक्शन है टफ होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी स्कोरिंग जो है आपका यहाँ से होगा, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे टिक किया, इन्हीं से स्कोरिंग आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। हालांकि कंप्यूटर से ज़्यादा, देखिए क्वेश्चन तो नंबर ऑफ 40, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स जो है 20 है, यहाँ से स्कोरिंग नहीं होगा आपके। ये जो सेक्शन है जो, ठीक है, ये जो सेक्शन है, इन्हीं 40-40 में से ही आप कुछ कर सकते हैं। एक तो हो गया आपके करेंट अफेयर्स हो गए, और दूसरा हो गया आपका इंग्लिश या हिंदी, ठीक है। अगर यहाँ से 6 मार्क्स उठा लिए, डेफिनेटली यहाँ से आप स्कोर करके सिलेक्शन ले जाएंगे। बाकी सिलेबस आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी एक नज़र यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सिलेबस का क्या है, ठीक है। तो चलिए, जिनका भी पेपर है आने वाले समय में, है ना, जिनका भी